नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी से फिर पूछताछ होने वाली है। कल भी पूछताछ हुई थी और इसके लिए वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हुए थे और उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी वहां पहुंचा था। सभी को ईडी ऑफिस से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। कल के पूछताछ के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को हर प्लेटफॉर्म पर घेरा था, चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े मुख्यमंत्री हो या फिर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। भाजपा को डर जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई थी और ईडी और बाकी सरकारी संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी भाजपा पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया था। और कल के बाद आज फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। आज क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को समन जारी किया। 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, एक खबर कोलकाता से भी आ रही है। कोलकाता पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनके विवादास्पद टिप्पणी को लेकर समन जारी कर दिया है। कोलकाता की नारकेल डांगा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A के तहत समन जारी किया है। नुपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शहर के पुलिस सूत्रों ने कहा है कि समन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया कि नुपुर के विवादास्पद टिप्पणियों के बाद ही पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर हिंसा शुरू हुई है। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को इसी मुद्दे पर नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पाई धोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। यूपी सरकार को विध्वंस की कार्रवाई पर रोक के निर्देश की मांग, आरोपियों को उचित नोटिस और सुनवाई का मिले अवसर। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ जारी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस की कार्रवाई न की जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गहलोत बोले, मोदी की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को मिले ईडी के समन के विरोध में बिना अनुमति के पैदल मार्च निकालने के विरोध में पुलिस हिरासत में लिए गए सीएम अशोक गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला और कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। पैदल मार्च में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत रविवार को ही राजसमंद से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। मोदी की तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया, तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की घेराबंदी कर ली गई, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और मुझे भी ईडी जाते समय साथियों के साथ हिरासत में लिया गया। आगे चलकर देश के हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित, बंद रखने पड़ रहे हैं पंप। क्या है इसका कारण, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सहित कई राज्यों में तेल कंपनियां मांग के अनुपात में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तो आपूर्ति 50% तक प्रभावित हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में जानने के लिए तेल कंपनियों के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई और किसी ने भी खुलकर बात नहीं की। ऐसी चर्चा जरूर है कि पेट्रोल व डीजल पर घाटे की बात कर ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सप्लाई अभी प्रभावित नहीं हुई है। अगर कंपनियां नकद भुगतान करने पर ही तेल उपलब्ध करवा रही हैं। हरियाणा व पंजाब में भी नकद भुगतान की बात कंपनियां कर रही हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंपों पर पेट्रोल व डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी और असदुद्दीन ओवैसी
की एक दूसरे की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने से भाजपा सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहते हैं और किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर वो कई बार अपनी बात रख चुके हैं। अब पीलीभीत से भाजपा सांसद ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को उनका वीडियो शेयर करते हुए धन्यवाद दिया है। ओवैसी अपने भाषण में 60 लाख रिक्त पदों का जिक्र कर रहे थे जो कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वैकेंसी भरी नहीं जा रही और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। ओवैसी अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि यह आंकड़ा वरुण गांधी ने उपलब्ध करवाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोई इतिहास को कैसे बदल सकता है, अमित शाह के बयान पर बोले नीतीश कुमार। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा बिहार में सब ठीक। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि कोई इतिहास कैसे बदल सकता है। इतिहास यही है। सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने गृह मंत्री के बयान पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतिहास को कैसे बदल सकता है। भाषा एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप मौलिक इतिहास को नहीं बदल सकते। इतिहास तो इतिहास है। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश ने नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी की कार्रवाई को पर्याप्त बताते हुए विरोध प्रदर्शन को अनावश्यक बताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के बाद शिवसेना भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संयुक्त विपक्ष एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम पर राजी हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके के बाद शिवसेना भी शरद पवार के नाम पर मुहर लगाने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी के खेमे में खलबली शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने भी फोन पर शरद पवार से बात की। और आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से भी शरद पवार के नाम को आगे करने की बात सामने आ रही है। ममता बनर्जी भी शरद पवार के नाम पर मुहर लगाने के लिए सहमत है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल लगातार बैठक कर रहे हैं और इन बैठकों में विपक्ष की ओर से शरद पवार के नाम पर लगभग सहमति हो चुकी है। गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपया अब तक का सबसे निचले स्तर पर, विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया लगभग 20 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 78 रुपये 13 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। घरेलू शेयर बाजार के कमजोर होने तथा विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई, जो गिरावट का मुख्य कारण थी। आपको बता दें कि बाजार सूत्रों ने कहा कि एशियाई मुद्राओं के कमजोर होने तथा विदेशी पूंजी की बाजार में सतत निकासी से भी रुपया प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही विपक्ष दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर से बड़ी खबर। बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में हुई हिंसा का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सोमवार को कानपुर में लाल बंगला N2 रोड पर जमकर बवाल हुआ और यहां कानपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कथित अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। कार्रवाई के बीच वहां समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक पहुंच गए, जिनकी भाजपा कार्यकर्ता से झड़प हो गई। और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के चचेरे भाई मधुकर महाना और सपा नेता फतेह बहादुर गिल के बीच जमकर मारपीट हुई। दोस्तों, रुक करते हैं रोड पुलिस स्टेशन पहुंची प्रियंका गांधी, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में हैं और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और भूपेश बघेल समेत तमाम सीनियर नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया है। और इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को
करीब 1 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए और नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब हुए राहुल गांधी से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात है कि ईडी ने मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को तलब किया है।